हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी। तो आपको पता है भाई, लखनऊ सैनिक स्कूल और गोरखपुर सैनिक स्कूल जिनका एंट्रेंस टेस्ट 28 दिसंबर को है। क्लियर। 28 दिसंबर को कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों का एंट्रेंस टेस्ट है। तो उसमें कट ऑफ मार्क्स कितने चाहिए? कट ऑफ मार्क्स क्या होते हैं? मिनिमम मार्क्स जो किसी एग्जाम को पास करने के लिए चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम नहीं। ठीक है। तो कट ऑफ मार्क्स रिक्वायर्ड टू क्लियर सेशन 2025-26। तो कट ऑफ मार्क्स कितने चाहिए इस एंट्रेंस टेस्ट को क्लियर करने के लिए? अब एग्जाम तो ये 200 नंबर का होता है, तो 200 नंबर में से वो कितने मार्क्स हैं जो बच्चे को चाहिए होते हैं कि वो रिटन एग्जाम क्लियर कर ले। उसके बाद बच्चे का इंटरव्यू होता है, मेडिकल होता है, फिर फाइनल लिस्ट तैयार होती है। ये पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है लखनऊ सैनिक स्कूल में और गोरखपुर सैनिक स्कूल में, और दोनों के लिए एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसके फॉर्म पहले निकले थे। अब उसका एग्जाम है 28 दिसंबर को। और ये वीडियो मैं क्यों लेके आया हूँ? मैं ये लेके इसलिए आया हूँ क्योंकि जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं उनको क्लियर आइडिया रहे कि भाई उनको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं, सो दैट वो आपका रिटर्न एग्जाम तो क्लियर कर ही ले। और वो मैं आपको लास्ट ईयर की कट ऑफ दिखाऊंगा कि वहाँ पे क्या क्या चीज़ें आई थी। लास्ट ईयर जो बच्चों ने एग्जाम दिया था उन्होंने कितने मार्क्स लाकर ये एग्जाम क्लियर किया था। अब मैं बात करूँ, देखो जो यूपी सैनिक स्कूल है उसके अंतर्गत 2 स्कूल आते हैं भाई। ठीक है। एक तो आपका ये रहा कैप्टन मनोज कुमार पांडे यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ वाला। ये तो बहुत पुराना है और भारत का सबसे पुराना सैनिक स्कूल यही है भाई। सबसे पहला सैनिक स्कूल अगर कहें तो भारत का ये है, लेकिन ये केंद्र सरकार नहीं इनको गवर्न करती। ये जो दोनों सैनिक स्कूल है ये राज्य सरकार के अधीन आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन आते हैं। और इन जो सैनिक स्कूल हैं इनमें उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, वही इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दूसरा ये रहा यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर। ये नया खुला है, पिछले 3-4 सालों से ये ओपन हुआ है। इसका पहला बैच भी 10th में आएगा अभी। तो ये वाला ये हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए अब देखते हैं। तो देखो एडमिशन प्रोसेस मैं बता चुका हूँ। अब एंट्रेंस टेस्ट होगा 28 दिसंबर को, और उसके बाद 200 नंबर का जो पेपर होगा कक्षा 9 और कक्षा 6 के लिए। कक्षा 9 के लिए भी 200 नंबर का होगा, कक्षा 6 के लिए भी 200 नंबर का होगा। एक मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। लेट अस सपोज कुछ मार्क्स आए, वो एक्स मार्क्स आए, तो जो ये मार्क्स होंगे जिसपे बच्चा आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर कर लेगा तो वही बनेगा कट ऑफ मार्क्स, रिक्वायर्ड मार्क्स। और इसमें हम ये भी बता दें भाई, मैथ्स आता है कक्षा 6 और कक्षा 9 दोनों का पैटर्न सेम रहता है। इसमें मैथ्स आता है 75 क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट के। MCQ मतलब बहुविकल्पीय प्रश्न, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन रहते हैं, उसको बोलते हैं MCQ। फिर आता है आपका GK 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। इंग्लिश आती है इसमें, वो भी 50 क्वेश्चन 50 नंबर के। और एक आती है इंटेलिजेंस, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है भाई, इंटेलिजेंस होती है, इंटेलिजेंस आती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की। और ये बनता है भाई टोटल, आप देखोगे 200 मार्क्स बन गए और 200 क्वेश्चन हैं। और इनके लिए समय कितना मिलता है? 2 आवर 30 मिनट्स मिलते हैं। 2 आवर 30 मिनट्स, 2.5 घंटे का समय मिलता है। OMR शीट पर ये पेपर होता है, OMR शीट। ठीक। और उसके बाद जब ये रिटर्न एग्जाम दे लेंगे बच्चे, तो उसके बाद तकरीबन 1 महीने के अंदर ही इसका रिजल्ट आ जाता है और बच्चे फिर इंटरव्यू की प्रोसेस में पहुंच जाते हैं। ठीक। चलिए अब देखते हैं हम जो लास्ट ईयर मैं पिछले 2 साल की कट ऑफ लेकर आया हूँ। एक की नहीं भाई, 2 की ले आया मैं इसमें। मैं 2 की क्यों लेके आया हूँ? ताकि पता चले कि किस तरह से मार्क्स ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। देखिए ये है 2024 और 25 का सेशन, मतलब जो एग्ज़ाम 2000 आपका ये समझो 2023 में हुआ था ये एग्ज़ाम। जब ये सेशन लिखा है तो 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, क्लियर। 2023 में ये एग्ज़ाम हुआ। तो इसमें देखो, एक तो क्लास 9th हो गया, ये क्लास 6 हो गया। जब ये नॉर्मल फ़ी लिखा है, इसका मतलब क्या है? नॉर्मल फ़ी का मतलब देखो ये है कि इसमें स्कॉलरशिप, नॉर्मल जो फीस है इसकी सैनिक स्कूल की, यूपी सैनिक स्कूल की, वो है 85,000 साल के लगभग, मान के चलो। कक्षा 6 की और कक्षा 9 की दोनों की बराबर ही है, 85,000 है। तो इसको माना जाएगा नॉर्मल फ़ी। लेकिन यहाँ पे लिखा है देखो एक सेल्फ फाइनेंस, ये वाला। तो ये जो सेल्फ फाइनेंस है इसकी फ़ीस है लगभग 1,50,000 ही मानो उसको सीधा। इसमें कोई स्कॉलरशिप नहीं है। तो जो ये नॉर्मल फ़ी जब हम कहते हैं तो ये स्कॉलरशिप के साथ जो फीस लगती है उसको हम नॉर्मल फ़ी बोलते हैं। और सेल्फ फाइनेंस का मतलब हो गया वे छात्र जो अपने पैसे लगा के स्कूल में पढ़ाई करेंगे, मतलब उनको कोई छूट नहीं मिलेगी फीस में, तो वो है आपका 1,50,000। समझ गए बात को? क्लियर है। तो इसमें ये कैटेगरी होती है, नॉर्मल फ़ी में गर्ल्स, नॉर्मल फ़ी में बॉयज़। तो ये तो हो गए स्कॉलरशिप।
तो अनरिजर्व कैटेगरी में 99, 115, ईडब्ल्यूएस में 171, यहाँ पे 101 है, 90 है, 106 है, एससी में 73। भाई बहुत मुश्किल पेपर आता है। एक बात और बता दूं मैं आपको, ये कट ऑफ भले ही कम लग रही हो, लेकिन मैथ का पेपर इसका इतना मुश्किल देते हैं कि उसमें से 75 में से बच्चा 10 से 15 क्वेश्चन ही अपनी बुद्धि से करता है, बाकी सब तुक्के लगते हैं। ये है इसकी कहानी। तो 75 क्वेश्चन में बहुत मुश्किल पेपर आता है, तो इसलिए कर नहीं पाता। सेल्फ फाइनेंस में 107। ठीक, अब आ जाइए नॉर्मल फी में गर्ल्स 111, 125 बॉयज, 100, 102 ये, लेकिन ये किसकी है? ये कक्षा 6 की है। ठीक है, और यहाँ पे 117 है ये। ठीक है भाई, कक्षा 6 की ये कहानी। अब सारी कैटेगरी वाइज हो गई, SC ST EWS अनरिजर्व। यहाँ पे इसमें एक बात और, इसमें डिफेंस कैटेगरी के बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। यूपी सैनिक स्कूल में डिफेंस कैटेगरी के लिए बच्चों के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं होता। इसलिए मैं एक बात और देखता हूँ भाई, जब डिफेंस वाले बच्चों को RMS में सिलेक्शन मिलता है तो सिविलियन कैटेगरी के बच्चे कुछ परेशान हो जाते हैं कि हमें नहीं मिल रहा, हमें। अरे अब डिफेंस वालों को भी तो नहीं मिल रहा यहाँ पे, है ना। तो हर किसी बच्चे के लिए हर कोई सैनिक स्कूल है, सब परेशान होने की जरूरत नहीं होती। कोई बात नहीं, डिफेंस वालों का RMS में रिजर्वेशन है तो यूपी सैनिक स्कूल में सिविलियन का है, बोलो। क्लियर। चलिए अब देखिए यहाँ पे, अब आइए, अब ये बात है भाई 2025-26 की, मतलब जो ये एग्जाम हुआ ये हुआ 2024 में। ठीक है, 2023 का दिखा दिया। अब देखो हर एक उसमें कट ऑफ बढ़ गई भाई, हर एक उसमें देखो कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ कितनी थी? अब मैं एक एक चलो, यहाँ पे 99 थी, तो यहाँ पे तो 99 ही रह गई, बिल्कुल सेम रही। ठीक है, अब देखना गर्ल्स की 71, 90, 73 और 55, यहाँ भी कम हो गई, यहाँ भी कम हो गई, यहाँ भी कम हो गई और यहाँ पे बढ़ गई। तो मतलब गर्ल्स की कट ऑफ तो पिछले 2 सालों में अगर आप देखें तकरीबन सेम है। गर्ल्स की कट ऑफ तो तकरीबन सेम है। बॉयज में 123, 97, 108 ये रही, और बॉयज में हाँ यहाँ देखो भाई, देख लिया, ये रहा बॉयज। बॉयज में कट ऑफ बढ़ गई थी, ये देखो कितनी है नॉर्मल फी में बॉयज में। क्लास 9th की बात हो रही, 123 हो गई, और यहाँ कितनी थी? 115। 8 नंबर कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ 101 है, 106 है, 86 है, 88 है। ठीक है, यहाँ ये है। सब में अगर आप देखोगे कट ऑफ कहीं ना कहीं जनरल और ओबीसी में कट ऑफ बढ़ गई। यहाँ पे 108 हो गई ओबीसी की, और यहाँ पे कितनी थी भाई? यहाँ पे ओबीसी में 106 थी, पर लेकिन सिर्फ कट ऑफ बढ़ी जनरल की, जनरल कैटेगरी में बढ़ी थी ये कट ऑफ। ठीक है, अब कक्षा 6 की बात करो, कक्षा 6 में कितनी है? 111 है, और यहाँ कितनी बन गई? ये भी देख लो। अब देखना जरा कितनी बढ़ गई। 111 कट ऑफ थी और कितनी बढ़ गई? 18 नंबर। नॉर्मल फी में बॉयज में देख लो ना, 18 नंबर कट ऑफ बढ़ी है। 1 मिनट, ये किस, हाँ सॉरी, हाँ तो इसका सही है भाई, हमने सॉरी इसको चेक कर लिया था, 125 है, तो 4 ही नंबर कट ऑफ बढ़ी है। वो गर्ल्स की थी, हाँ गर्ल्स की बढ़ गई, देखो यहाँ सॉरी गर्ल्स की बढ़ी है, वो मैंने उसको गलत देख लिया था। गर्ल्स में 130, 104, और गर्ल्स में कितनी है यहाँ? 111। गर्ल्स की बढ़ी है कट ऑफ, देखो कितनी ज़्यादा कट ऑफ है। तो खैर आप दोनों सालों से ये आइडिया लगा लोगे, दोनों चीज़ें आप देख लो कि किस में क्या इम्प्रूवमेंट आया है, दोनों आपके पास है। और कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं कुछ जगह कट ऑफ बढ़ गई है, तो कंपटीशन तो बढ़ ही रहा है भाई, बच्चे पढ़ रहे हैं। अब आपको पता ही है कि आजकल देखो, पता क्या सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल का इनका क्यों क्रेज ज़्यादा है, इनकी उपयोगिता क्यों बढ़ गई है, मैं बताता हूँ। देखिए आज की डेट में पेरेंट्स के लिए बच्चों की एजुकेशन सर का दर्द बना हुआ है, किसी वजह से, इसकी वजह से, जिसको कहते हैं मोबाइल नाम का कीड़ा। ठीक है, डिजिटल लत। अब बच्चा क्या करता है भाई, वो अगर इसको डिसिप्लिन के अकॉर्डिंग यूज करे, मतलब लिमिटेड टाइम में यूज करे, तो ये है वरदान। लेकिन अगर इसका जरूरत से ज्यादा वो यूज करेगा तो ये उसको खत्म कर देता है बच्चे को, मतलब उसका कुछ नहीं रह जाता, वो मोबाइल का कीड़ा बन के रह जाता है बस। अब इनमें सैनिक स्कूल में क्या है, इनमें वो सारी चीजों से पीछा छूट जाता है, 1 नंबर बात। दूसरा क्या है, बच्चा डिसिप्लिन सीख ले। 2, पढ़ाई तो अच्छी होती है, सारे बच्चे एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करके जाते हैं तो कुछ कर खा के जाते हैं, ऐसा कोई बच्चा नहीं होता जो बेवकूफ होता है, तो एक माहौल भी मिला रहता है। ठीक है, तो मतलब, और आपको पता है आज कंट्रोल इन्वायरमेंट मिल जाए, आज की डेट में बच्चे की हेल्थ सबसे बड़ा इशू बना हुआ है। ठीक है, बच्चा
हेल्थ भाई प्रॉब्लम बनती है, देखो पढ़ाई तो है ही, हेल्थ भी प्रॉब्लम है, तो वो सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। और दूसरा, पेरेंट्स भाई बच्चे को एक इन्वायरमेंट में भेज के वो खुद भी कुछ कर सकते हैं। घर पे क्या होता है कि बच्चा नहीं कर रहा, पेरेंट्स के भी सर में दर्द रहता है कि आज ये पता नहीं इसने ये कर लिया, आज ये पता नहीं पढ़ाई की कि नहीं की। मतलब ड्यूटी पेरेंट्स की बराबर रहती है। अगर घर पे बच्चा है, अगर वहाँ भेज दे तो कम से कम एक जिम्मेवारी से तो वो विमुक्त हो जाते हैं, एक जगह तो उनको राहत मिलती है। बाकी अपनी तो टेंशन हर घर में रहती है भाई, हर परिवार में रहती है, वो टेंशन तो चलती रहती है। कम से कम एक जगह से उनको शांति रहती है कि बच्चे को कोई ना कोई पढ़ाई तो हो रही है, बच्चा शानदार 12वीं करता है और फिर वो आगे जीवन में आराम से तरक्की करता है। अब मैं बताता हूँ इसमें जाने का रास्ता। ये इस बार के लिस्ट जारी कर दी है ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी की तरफ से, इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। और ये भारत की पहली एकेडमी बन गई है जिसने इस तरह की लिस्ट जारी कर दी। 36 बच्चे तो हमारे जा रहे हैं क्लास 6 में, ये तो है भाई क्लास 6 के लिए, ठीक है, क्लास 6। और 13 बच्चे जा रहे हैं क्लास 9 के लिए। और ये देश की पहली एकेडमी ऐसी बन गई है जिसने ये बता दिया कि हमारे यहाँ से कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। अब देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ। वेरियस इंस्टीट्यूशन कहते हैं कि भाई आप हमारे यहाँ एडमिशन ले लो, हमारे यहाँ तैयारी करो, और हम इतना अच्छा पढ़ाते हैं, ये कराते हैं वो। और इसी प्रकार मैं भी कह रहा हूँ, ज्योमेट्री डिफेंस एकेडमी के हॉस्टल बैच में जुड़ जाओ। ये नंबर है, इस नंबर से अपनी सीट कंफर्म कर लो, क्योंकि 125 सीट है हमारे यहाँ पे टोटल। इस बार का जो टारगेट रहेगा हमारा 125 सीट का रहेगा। लेकिन जुड़ने से पहले एक काम करना भाई, जुड़ना कब, ये बच्चे इस बार के हॉस्टल बैच के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ जुड़ना कब, उसको बात को समझो। ये बच्चे हॉस्टल बैच के हैं, खत्म हो जाएगा 18 जनवरी को बैच, और फिर नेक्स्ट ईयर का बैच आएगा। तो कैसे जुड़ना मैं बताता हूँ आपको, जुड़ना कब है भाई। जुड़ना तब, ये इतने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है। और अक्सर होता क्या है, समझिए बात को, बहुत सीरियस बात कह रहा हूं मैं। होता क्या है, जब भी पेरेंट्स किसी एकेडमी में अपने बच्चे को भेजते हैं तो पेरेंट्स पूछते हैं आपका रिजल्ट क्या रहा। तो एकेडमी तो जाहिर सी बात है भाई, कोई ये थोड़ा ना कह देगा मेरा रिजल्ट बहुत बेकार रहा। सब कहेंगे जी मेरा रिजल्ट तो इतना अच्छा रहा, भारत का सबसे बड़ा रिजल्ट मेरा ही रहा। तो किसी ने कह दिया मेरे तो जी 40 सिलेक्शन हो गए, तो क्या पेरेंट्स उसे चेक कर लेगा भाई 40 सिलेक्शन कैसे हुए, नहीं हुए, कहाँ से हुए, इस बार के हुए, पिछली साल के हुए, कितने में से 40 हुए, 400 में से 40 हुए, घर से हुए, कुछ पता तो नहीं कर सकता वो। तो बस होता ये है ज्यादातर, उसमें वो बताता सामने वाला कि मेरे तो 40 हुए, होते 4 हैं, ठीक। लेकिन अगर पेरेंट्स को एक ऐसी एकेडमी मिल जाए जिसके वो सिलेक्शन खुद चेक कर ले कि कितने हुए, तो उससे अच्छी बात तो नहीं हो सकती। तो भाई इसलिए ये क्या कर रहा है, हमने ये लिस्ट जारी कर दी, ये बच्चे पेपर देने जाएंगे, इनके रोल नंबर हैं सारों के, ठीक है। अभी ये अकेडमी मैंने बच्चे भी दिखा दिए जो पढ़ रहे हैं, ये रहे, ये हैं बच्चे, ठीक है, ये तैयारी कर रहे हैं। तो करना क्या भाई, जिस दिन ये रिजल्ट आएगा उस दिन इस स्क्रीनशॉट को लेके रख लो, और बैठ के पेरेंट्स रिजल्ट आएगा, हम रिजल्ट भी दिखाएंगे, आपकी 10 मिनट लगेगी, बस 10 मिनट। क्या करना, चेक करना कि इनमें से कितने का सिलेक्शन हुए। अगर मेरा मानना ये है, अगर ये कितने हैं भाई, 49-50 बच्चे हैं, अगर इन 50 बच्चों में से भारत में कहीं और 10 बच्चों का भी सिलेक्शन हो जाए तो बहुत बड़ा रिजल्ट माना जाता है, ठीक है। मेरा मानना यह है लगभग 50 में से 30 बच्चों के से तो ज़्यादा ही सिलेक्शन होगा इनमें से, इतनी तैयारी हमने अच्छी कराई है फिर भी। लेकिन मेरी बात पे यकीन मत करना, उस दिन जिस दिन रिजल्ट आए इसमें से चेक कर लेना, अगर आपको लगे हाँ भाई सिलेक्शन अच्छे हो गए, तब ये अपना घर से आना चलना, ठीक है। और नहीं तो अपना घर ही रह जाना, फिर इसका मतलब कुछ रिजल्ट नहीं है, कुछ तैयारी नहीं होती, कोई फायदा नहीं है यहाँ आने का। इससे अच्छी खरी बात तो नहीं हो सकती, आप भी मानोगे भी, और इससे बड़ी बात तो नहीं हो सकती ना कुछ भी, ठीक है। ये होना चाहिए और यही हम कर रहे हैं। अब ये पहली एकेडमी बन गई जिसने हर एग्जाम से पहले हमारे हर पेपर में बैठने वाले बच्चों की लिस्ट जारी होती है, कितने बच्चे पेपर देने जा रहे हैं। बस मैंने पेरेंट्स पे छोड़ दिया। अब इसके बाद भी कोई पेरेंट कहता है कि भाई मुझे तो वहीं जाना, तो भाई कुएं में गिरने वाले को तो देखो आपको पता ही है कोई नहीं बचा सकता। अगर किसी को कुएं में, खाई में कूदना ही है, गड्ढे में डूबना ही है, तो आपको बताओ एक गड्ढे से बचाया जा सकता है, 2 से, वो तो कहीं ना कहीं डूब ही जाएगा। फिर आप अपना, आपको जो भी करना है आप उसी हिसाब से कर लेना, वो आपका भाई, आपका बच्चा है, आपका अपना डिसीजन है, और जो भी आप फैसला लेंगे आपके लिए बस। लेकिन ये मैंने आपको एक सुनहरा मौका दे दिया। और मैं ये मौका क्यों दे रहा हूँ, मेरा टारगेट ये है कि जैसे जैसे मुझे पेरेंट्स का सपोर्ट मिलेगा, एक समय ऐसा आएगा कि सारी अकेडमीज ये अपनी लिस्ट जारी करनी शुरू कर देगी, और शिक्षा में बहुत अच्छा कंपटीशन निखर कर आ जाएगा, और अच्छी एजुकेशन देनी शुरू हो जाएगी, और 2 कौड़ी की तैयारी कराने वाली अकेडमियों का धंधा पानी बंद हो जाएगा। यही मेरा इसमें अल्टीमेट उद्देश्य है। आप हमसे आप इनके थ्रू भी जुड़ सकते हैं, अगर आप घर से ही तैयारी करना चाहते हैं, लाइव क्लास के थ्रू ले सकते हैं, टेस्ट सीरीज ले सकते हैं,
इस नंबर पर व्हाट्सअप करके स्टडी मटेरियल ले सकते हैं, वीडियो कोर्स ले सकते हैं। अगर आपको सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, यूपी सैनिक स्कूल, नवोदय, RIMC किसी भी स्कूल एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी करनी है। तो उम्मीद करता हूँ बहुत चीज़ें आपको बिल्कुल स्पष्ट हो गई होगी, बच्चों को पता चल गया हो कितने मार्क्स लाने हैं आपको एंट्रेंस टेस्ट में रिटर्न क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम, मैक्सिमम तो आपको, मैं तो ये कहूँगा कि 200 में से 200 का ही टारगेट बनाइए मैक्सिमम तो, लेकिन मिनिमम आपको पता चल गया। और ये भी पता चल गया कि अगर किसी बच्चे को, किसी पेरेंट्स को अपने बच्चे की तैयारी करानी तो कौन सी एकेडमी में जाना चाहिए, किस तरह की एकेडमी चुननी चाहिए, यह भी यहाँ से आपको क्लियर कट मिल रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई। अगर पेरेंट्स का सपना है अपने बच्चे को वेरियस स्कूल एंट्रेंस टेस्ट में भेजने का, उनको क्लियर कराने का, तो ये चैनल सबसे शानदार आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेगा।